बन जाना है। मजनू था तो वो लैला बन गया। लैला लैला पुकारूं मैं बन, लैला हो गया। उसको ये नहीं लगता था कि कोई लैला हो, उसे लगता था मैं ही लैला। इसलिए एक दिन आएगा कि तुम जब सत्पुरुष के हो जाओगे, तुम्हें अपने अंदर लगेगा कि वही बोल रहे हैं और मैं बिल्कुल 24 घंटे बोल। मोस्टली मैं बोल रहा हूं तो मेरी आंखें बंद होती हैं और वो बोल रहे हो, मैं कहाँ बोल, मैं कुछ भी नहीं करता। करन करावन आपे आप मानस के कुछ नहीं हार। तो प्यारी सत्संग जी, पहला ये तो भजन का आपका हो गया। तो देखो इसने पूरा 1 घंटा लिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं आपके साथ 2 गाने लगाऊं जो बड़े प्यारे हैं, इनमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें भी पहला अंतरा वही आपको कहता, कोटिक जन देवी देव की पूजा करते प्यारो, पर एक मत जान। ये जितने भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हो वो मांग के लिए, तुम पूजा नहीं कर रहे, तुम उनको कुछ भी ना दे के सब कुछ मांग रहे। तो मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। इसलिए तुम्हारी भक्ति नहीं है। ये भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण, नहीं तो मांगे ही मांग। इवन सतगुरु को भी, क्योंकि तुम्हारे संस्कार होते हैं, वहां पर भी आपकी दगा मांगने के लिए। मैं अपने सतगुरु को जब पाया, इन गुरु को पाया, कोई मांगने वाली बात ही नहीं। जबकि मैं इतनी गुर्बत में, जब मैं पहले गुरु निरंकारी बाबा जी का बना, बाबा अवतार सिंह का जी का शिष्य बना, बड़ा गरीब था, किसी के घर में था, जिसके घर में वो आए बड़ी बुरी हालत में था। इसलिए क्या बताऊं, मैंने आपको बताई, सतगुरु की पूजा किए प्यारो, सब सबकी पूजा हुए। देवी देव की आप पूजा करते हो, पर एक मत जान, लेकिन सतगुरु की पूजा किए प्यारो, सबकी पूजा हुई जान रहे। ये वेद व नाम जी देते हैं, सतगुरु सतपुरुष का तद रूप जान। सतगुरु को बंदा मत जानिए, सतगुरु सतपुरुष का तद रूप होते हैं। जितो सतपुरुष उनमें काम करते हैं। ये छोटी सी गड्डियां नहीं होती, ये गुरुओं वाली गड्डियां नहीं 60 लाख की। ये एक ही संत निजधाम से आता, जो निजधाम को जान पाता, सतपुरुष का आशीर्वाद पाता, सतपुरुष से शब्द पा, धरती पर आ जग जगाता। एक ही आता। कोई बता दो कोई सृष्टि में जो दूसरा कहे कि मेरे पास दात सतपुरुष की, मैं सतपुरुष से मिला हूं, कोई और नहीं मिला इस ब्रह्मांड, इस गधे भाई के अलावा। और मैं एक बार नहीं, गिनती से बाहर मिला, बल्कि मुझे सतगुरु के पास भेजा भी उन्होंने, ऐसे नहीं। इसलिए सतगुरु शीश उतारे भूमे धरे, ता पर राखे पाओ, के कबीर दरअंदाज से ऐसा होए तो आओ। बाबा देखा कबीर साहब ने कैसी बात की, शीश उतारी भूमे धरे, ता पर राखे पाओ। मतलब आप मन को नहीं लेना है, पांव रखने का मतलब है अब मैं कोई भी बुद्धि से काम नहीं लूंगा, सुरती से लूंगा, ये है मीनिंग। उस पर पांव रखने का मतलब, बाबा मैंने तेरे से काम नहीं लेना, मन बुद्धि चित्त अहंकार त्याग, और सारा संसार चित्त 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 लगाए। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर हाथों पैर दूर। चित्त नहीं, चित्त मन का अंग है। चित्त मन की मांगेगा, मानेगा कि तुम्हारी सुरती की माने, और तुम खुद परिपूर्ण हो, दूसरे को क्यों जाओ, क्यों अपनी जगह आने दे, तुम पंगु क्यों बनना चाहते? जो काम तुम खुद कर सकते तो खुद करो ना, आप चित्त को क्यों कहते हो करो? तुम परिपूर्ण हो, चित्त परिपूर्ण नहीं है, वो तो बेचारा मन बुद्धि चित्त अहंकार उसका अंग है। वो सारे संदेश
बुद्धि से लेता है चित्त, और बुद्धि किससे लेती है? मन से। और चित्त आगे अहंकार को, वही आपके अहंकार को देता। चल, वो मन ही है, अहंकार कौन? इसलिए मन ही काम करता, मन ही आवे कार कराला, जीवन चाहे करे बिहार। इसलिए सारे एक्शन वही करता है अपने बाप से, और तुम्हारी सबके साथ दुश्मनी डलवा दे। खाम खा तुम लोगों से दुश्मनी पैदा कर लेते हो, जबकि तुम्हारा तो प्रेम ही अंग। आत्मा है क्या? प्रेम, सत्य और आनंद, और इसमें और कोई चीज विजाती है ही। और विजाती मन के कारण, तुम विजाती को अलग करो। इसलिए शीश उतारी भूमि धरे, पर राखे पाऊं, कहे कबीर धर्मदास से, ऐसा हो तो आओ, ऐसे बन के सतगुरु के पास जाओ। ऐसा कोई करता मांग ही, यहां पर छड़ी मांग, मेरी उम्र बढ़ा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा सेम जो देवी देवताओं से मांगते वही गुरुओं के पास आके मांगना शुरू कर, नहीं जाती यार। वही जितना मर्जी समझाओ, फिर वही मांग, मेरा फलाना। कोई जुड़ा है, वो कहता है साहब जी मेरी बीवी का भी ध्यान रखो, मेरी बेटियों का भी ध्यान रखो, मेरे बेटे को माल बात हो। तुम्हें जो दीक्षा दी अपने शब्द सिमरन से, बड़ी तकलीफ में तो सिमरन में जा, काम हो जाए। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन की ये साई में मिल जाए। सिमरन नहीं करना, भागे हुए आएंगे और कहेंगे ये कर। इसलिए कहा मन दिया तन भी दिया प्यार। जब मन दो तन भी दे दो, तन मन एक को जानी, तन मन एक को जान रे। अब देने को क्या प्यारो, सुरती पाने को अधीर। देखा, अब जब आप सतगुरु के हो जाते हो तो देखो वो आपकी तीन चीजें सतगुरु मांगता, तन मन और धन। अब से ये तन और मन और धन मेरा हुआ, और आप अपनी स्वीकृति देते हो, हाँ साहब ये आपका हो। फिर जब आपके अंदर ये धारा बनती है, सदगुरु के अंदर भी विश्वास आ जाता है कि ये ऐसी बात पर चलेगा, और आपको भी विश्वास आ जाता है मेरा सदगुरु पूर्ण। लेकिन पहले समर्पण, पहले विश्वास और भरोसा नहीं, समर्पण की बात आनी चाहिए। त्याग और समर्पण लाओ, त्यागी बनो और समर्पण लाओ। पहले ये सीढ़ी, पहली सीढ़ी विश्वास श्रद्धा की नहीं। कैसे? पहले श्रद्धा और विश्वास, परख करो, परख लाओ, परख करो, पल पल सतगुरु की पहचान करो, और परख करते जाओ और पहचान कर। फिर एक दिन ऐसा आएगा अपने आप ही सिर झुक जाए, श्रद्धा आ जाएगी, विश्वास जाग जाए। श्रद्धा आए, विश्वास जगा, लेकिन शुरू में नहीं ऐसा। शुरू में आहिस्ता 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 समर्पण करते जाओ। आशा तृष्णा छोड़ो, तभी बात बने। इसलिए तन मन धन जब दे दिया, अब देने को क्या प्यारो, सुरती पाने को अधीर। अब सुरती पाने की चेष्टा करो, सतगुरु की चेतन सुरती। इसलिए वो जो शब्द देता है वह तो शब्द बेदे, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के लिए बोलना नहीं है उसे। वो तो शब्द बेदे है, अंदर से सुरती, सुरती शब्द और श्वासा से सिमरन प्यार। यही सच्ची है बात, जो इस पर चलता प्यारो, पल में करे दर्शन हजार। फिर दर्शन ही दर्शन, पर तुम्हारे अंदर ये चीज जागती नहीं। तुम्हें अवगुण ढूंढते रहते हो, अवगुण अपने ढूंढिए, सतगुरु की ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने ढूंढ। पल पल शब्द में जाइए, निज की करिए पहचान। आहिस्ता आहिस्ता मन मान खो जाएगा, सुरती जगी ले जा, फिर सुरती जग जाए।
बस जब सुरती जगेगी तुम्हारी अंदर चेतन हो जाएगा। आग जल गई, मैच स्टिक ने आग जला गई तो विश्वास हो गया मुझे आग जल। जब तक नहीं जली, जो पहली बार देखेगा मैच स्टिक उस कि जलेगी कि नहीं जलेगी। कई बार वो गीली है जो आपका मैच बक्स है तो तीली नहीं जलेगी, तो बच्चा देखने बोला नहीं जली। फिर वो दूसरी माचिस नहीं लाएगा, देखेगा अंदर से, उसको जलाएगा, जलेगी, हाँ जल गई। परख करनी, परख उसके एक्शनों की करनी है, परख उसके व्यवहार की करनी है, परख उसके रहन सहन की करनी है, परख उसके पैसे लेने देने की करनी। परख करो, फिर अपना। अब देने को क्या प्यारो, सुरती पाने को अधीर। अब उनकी सुरती पाने की होता है, मेरे को इनकी अब सुरती मिल जाए, मैंने सत्संग सुन लिए, अब जाओ दीक्षा के लिए, अब आगे आपके दर्शन करे, बहुत आपके प्रवचन सुने, अब मैं तैयार। परख करी, परख के बाद थोड़ा थोड़ा भरोसा ला, अंधविश्वास नहीं, विश्वास सदा। परख, ज्यों ज्यों परख बढ़ती जाएगी, चक्की चलती जाएगी, आटा बनता जाएगा, परख होती जाएगी। चक्की तो चला, दाने डाले तो चक्की चला। अपने आप को समर्पण करते जाना। चक्की में दानों ने अपना समर्पण किया, आटा बन के बिछा, अब खा, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ये भी बलिदान देना। सतगुरु के होने का मतलब ही है बलिदान देना, अपना सब कुछ निछावर कर दे। अब जो सतगुरु के हैं उसी पे चल, तेरा भाना मीठा लागे, जो तू कहे साई बने का तू सदा सलामत निरंकार, बाबा नानक ने बोला। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी जग में दो बड़े प्यारो, एक नाम एक दाम। ये तुलसीदास जी हसरथ वाले निजदाम के सतगुरु हैं, छोटे से नहीं। कहते हैं एक नाम एक दाम। एक तो नाम है जो शब्द देता है, तो एक दाम आपको देना, नाम उन्होंने देना है, तुमको दाम देना। दाम क्या है? दाम पल पल समर्पण। यहां दाम पैसा नहीं है, तुमने पैसा बनाया और पैसा जो ही तुम चढ़ाते हो तुम मानी बनते जाते हो। तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं, मान आता चला जाता है, फिर ना रहता साधक, ना रहता गुरु। मैंने देखा, सब कुछ देख पर के यहां आया। जिस बंदे ने 52 साल शिष्यपन अख्तियार किया तो उसके अनुभव कैसे होंगे, आप ये अंदाजा लगा। जिसके अपने जीवन में 3 गुरु और 2 सतगुरु, एक जिनसे दीक्षा ली और जो एक मेरे साथ निजदाम आगे गई, वही साहब अब सहमत में वो चढ़े। 5.5 साल की आयु में उन्होंने दीक्षा ली, 6 साल की आयु में निजदाम पहुंचे। इसलिए दाम बहुत बड़ी चीज है, एक नाम एक दाम। तुम नाम लेते हो, दाम क्या देना है? सतगुरु को दाम समर्पण। तेरा भाना मीठा ला, जो तुझ भाए साई बनेगा, तू सदा सलामत निरंकार। तुम मेरे सतगुरु, तुम सदा सलामत रहो। मैं तुम्हारा दास बन के अपना जीवन काटू, तुम्हारा कहना मेरे सर आंखों पर रहे। जे तू भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। सतगुरु का वचन मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। जो वो कहे वो फाइनल है, उसे काटना। यही दाम, दाम पैसा नहीं है। यहां दाम तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा झुकना है, तुम्हारा सिमरन करना है, तुमने इसका आगे प्रचार करना है, जग को जगाना है।
अगर तुम स्वार्थी हो, अपने तक ही रहे, फिर क्या तुम मांग सतगुरु को? तुम तो लालची निकले, अपना मतलब सिद्ध किया और किनारे हो गए। लोग जो इतने परेशानी, उनको उसका रास्ता तक न दिया। तुम जीविका के लिए हर झूठ बोलते हो, लेकिन सत्य काम के लिए कोई काम नहीं। मैं देखता हूं अपनी संगतों, सच्चे काम के लिए उन्होंने काम नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और मैं अब दीक्षा देने के लिए पैदल भी जाता हूं, उनके घर जाके दीक्षा भी दी और त्याग। तुम लेने वाले बनो, मैं चल के आऊं और तुम्हारे घर आके दे जाऊं। इसलिए तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम में लावे पीव से प्यारो, दाम करे सब काम। नाम पाया सतपुरुष को पाया, लेकिन बाकी सारे काम तुम्हारा दाम करे। तुम्हारा जीवन, तुम मन को कैसे कैसे मिटाते जाते हो और सुरतीवान होते चले जाते। तुम कितने लोगों को जगाते हो, तुम कितने लोगों को पार लगाते हो। तुमने नैया रखी, किश्ती वाले ने किश्ती रखी। वो कहता है मैं किसी से पैसा नहीं लूं और किश्ती चलाऊं। वो किनारे पर ही बैठा रहे और शाम, सुबह से शाम तक किश्ती को पार ही ना ले जाए, वो किसका कसूर? किश्ती वाले। इसलिए तुम उस किश्ती को फिर घर चले जाओगे किश्ती को लगा के, तो ना दाम मिलेगा ना काम होगा। किश्ती वाला कम से कम पैसे लेके, भाई 4-4 आने मैंने लेने या 4-4 रुपए लेने, और चढ़ो। देने वाले भी कुछ पार चले जाएंगे, तुम्हारी रोजी रोटी चले। इसलिए किसी की भूख का जरिया काम है तो वो पैसा देगा, लेकिन जिसका भूख का जरिया काम नहीं, उससे तो नहीं लेना चाहिए पैसा। साधक से, संगत से नहीं लेना, बल्कि लिखा है अपनी कमाई से अपनी रोजी रोटी खाओ। मैं तो हाथ भी नहीं किसी चीज की लगाता जब तक उसको पैसे न दे। वो भी चीज अगर मंगवाता हूँ किसी से, मोस्टली कुछ जाता हूँ किसी से मंगवाऊं, तो पहले पैसे पकड़ाता। कितने की आई ये लोग पैसे? इसलिए प्यारी सत्संग जी, दाम का बड़ा ध्यान रखो। नाम तो तुमने दाम से ही होगा। जितना जितना तुम्हारे अंदर भरोसा जगेगा, तुम्हारी परीक्षा जो तुम गुरु की ले रहे हो वो पूर्ण होती जाएगी, तुम आगे बढ़ते जाओ। फिर श्रद्धा और विश्वास जागे, श्रद्धा और विश्वास लेट जाए। पहले परख, खोजी बनो, परख करो, जांच पड़ताल करो, निर्घ परख के निरखो और परखो सतगुरु अच्छी तरह, फिर करो विश्वास। ऐसे क्या पे विश्वास? निरख परख के बिना विश्वास। बाजार में छोटी सी चीज सब्जी लेते हो तो कितनी अच्छी तरह से छान के वो भी जब छान लेते हो तुम्हें पसंद है, ले वो भी विचार कर। इसलिए विश्वास भरोसे से जब प्यारो, सतगुरु की तन मन धन दे दिया। विश्वास भरोसे से जब प्यारो, सतगुरु को तन मन धन दे दिया। जब आप तन और मन देते हो, उसमें आप अंदर निरीक्षण करो, मैंने कितना तन छोड़ा, कितना मन के लालच को छोड़ा, कितना अहंकार छोड़ा। वहां परख करो दीक्षा के साथ। क्योंकि तुम दीक्षा लेने गए हो तो आप कुछ ना कुछ पहले सत्संग सुनो, देख परख करो, फिर दीक्षा ले। पहले सदगुरु की परीक्षा लीजिए, पाछे उससे दीक्षा लीजिए। लिखा लो परीक्षा सदगुरु की, देखो फिर दीक्षा। और जब दीक्षा लो, उसमें कुछ विश्वास, कुछ भरोसा होना चाहिए। जब तुम किसी से दूध ही लेते तो पहले परख करते हो, दूसरे से पूछते हो बाबा पानी क्यों नहीं डालता, दूध इसका साफ है, खराब तो नहीं होता? वो कहते नहीं बहुत अच्छा दूध है हमसे, फिर आप देते। फिर आप किसी की सुनी, किसी से बात करी, क्या लाभ क्या, तो फिर परीक्षा होगी। इसलिए
विश्वास भरोसे से जब प्यारो सतगुरु कि तन मन धन से दिया रे। सतगुरु का कहा प्यारो मन लेता और चलना दाम रे। मान लेना और चलना दाम। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए, ये पहली बात है दाम में। और चलना, तुम जो चल रहे हो कितना चल रहे हो सतगुरु के कहे पर। सिमरन करते हो अपने समय पर, आरती करते हो अपने समय पर, लोगों औरों को जगाने के लिए कोई संदेश देते हो? नहीं। इस काम में मैं साफ कहता हूं मेरी संगत ने कोई काम नहीं किया। इस काम के लिए इस गधे भाई ने खुद ही सारे प्रयत्न किए, अच्छे से अच्छे सत्संग दिए, अच्छे से अच्छे भजन दिए, यूट्यूब मिल गई, इसने बड़ा काम किया। इस यूट्यूब से लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, बढ़ के जो मेरे संबंधी थे वो भी यूट्यूब से उन्होंने मेरे से संपर्क किया। इसलिए संगत ने कहा नहीं, कहने का अपना अपना ढंग होता। अगर तुम अपनी रोजी रोटी अपने काम से चलाते हो, कहने से चलाते हो, सब कुछ चलाते हो, तो इससे भी चल सकते थे, पर कि नहीं, किसी ने श्रद्धा से काम नहीं किया। तो ये दाम में कमी है, तभी कुछ पाया। दाम, शब्द का सिमरन तुम करते हो, दाम का कोई काम। दाम है कितना तुमने जगाया, सतगुरु के कहने पर कितने चले, ये दाम। इसलिए दाम की बड़ी महिमा। विश्वास भरोसे से जब प्यारो सतगुरु की तन मन धन दे दिया रे। तन मन धन दे दिया विश्वास। सतगुरु का कहा प्यारो मान लेना और चलना दाम रे। मान लेना और चलना दाम। चलने में आ जाता है तुमने। कितने लोगों को सच्चे रास्ते पर लाया, कितने लोगों को संदेश दिया, कितने लोगों को जगाया, ये पढ़ा। सेवा सिमरन सत्संग प्यारो हर पल रहना जान रे। मैं हर पल रहना जान रे, ये वेद व्यानाम जी देते हैं, ये धाम के ही अंग जान। सेवा सिमरन सत्संग, लोगों के दुखिया फौरन सतगुरु को अतला, इसकी मदद कर, मैं साथ हूं। पर बिन सतगुरु दान मत दीजिए प्यारो। भक्ति में होवे हान मान बढ़े। मान बढ़े मुनिवर गले मान सभी। सतगुरु को संदेशा दो, तुम ही देना, पर संदेशा दो, उसको पूरी कहानी बताओ। 2 मिनट में मोबाइल का सिस्टम पूछ लो, बड़ी जरूरत है, वो अभी कह देंगे, तुम दे दो। ये वेद व्यानाम जी देते हैं, ये दाम के ही अंग जान। ये दाम के अंग है। सेवा सिमरन सत्संग, जो सतगुरु कहें, आज किसी की सहायता करनी, कुछ सतगुरु से पूछ। नाम से पहले ये मन काग था प्यार। जब तक ये दात न होगी तो हर इंसान काग समान ट्रेन ट्रेन करता रहेगा और दूसरों को हानि पहुंचाएगा अपनी आवाज। कोई उसकी आवाज सुनकर कुछ तो होता है। इसीलिए नाम से पहले ये मन काग था प्यारो, करता था जीवन गात। उसकी आवाज से अंदर लोगों को, मुझे नहीं कोई चीज है, मैं इस बात को मानता। वो अपनी जगह बोलता है बेचारा, जैसे बोलता है, वो भी काग है, फिर क्या है, वो भी तो जीव। तो ये काग उन्होंने दृष्टांत दिया, करता था जीवन गात। जीवन में हानि डालता है, गंदगी खाता है, वो भी अंदर से अच्छा नहीं लगता, वो गंद खाता है। अब ये मन मूल सुरती में प्यारो मोती चुनने में सहायक जान। क्या बोलता है? अब ये मन मूल सुरती में प्यारो मोती चुनने में सहायक जान रहे।
बाबा समुंदर में मोती बनते हैं और आप फटाफट उनको अपने अपने देश के लोग, उनको पता है तो फलाने निकलवाते, खारे पानी से उसे बड़ी जल्दी निकलवा लेते, रहने नहीं देते खारे पानी में, क्योंकि वो मोती देता है खारा, लेकिन उसी में मोती मिलते हैं। इसलिए कोई भी चीज बुरी नहीं है। अब ये मन मूल सुरती में प्यारो, ये मन जिस तरह से काग जैसे आप उसकी आवाज पसंद नहीं, तो मन भी तुम्हारा तो वही काम करता है, तुम्हें हर जगह दुख देता है। इसलिए कहा अब ये मन मूल सुरती में प्यारो, मोती चुनने में सहायक जान। ये तुम्हारी भक्ति में अब सहायक होगा। तुम जो वाणी बोलोगे ना, मन से बोलोगे, तो ये हमारा सहायक बना। किसी को समझाओगे सहायक बने, किसी की मदद करोगे सहायक बने, किसी के दुख तकलीफ में तुम, तो ये सहायक बनेगा। मन का सहायक बना। काग था, अब काग ना, ये मन तुम्हारा। तभी कहा ना, मन लोभी मन लालची, मन की न सुनिए बात, लेकिन जब सार शब्द की दात है आती, मन भी झुकता सौ सौ बार, क्योंकि कहता अब मैं इसको सता नहीं सकता, झुक जाता हूं। कहता है मैं इसको दुख दे नहीं सकता, वो झुक जाता है। अब ये मन मूल सुरती में प्यारो, मोती चुनने में सहायक जान। जिस तरह समुंदर से खारा पानी भी है, इस तरह तुम पीते नहीं, लेकिन मोती उसमें से चुन लेते। इसी तरह से मन अब तुम्हारा हर जगह तुम संदेश दे रहे हो, इसी वाणी से सहायक हो रहा है। उसके बिना तुम संदेश कैसे दो? चल के जा रहे हो तो गाड़ी जा रही है, मुख से बोल रहे हो कुछ, उसको संदेश रहे हो तो मन बोल रहा है। हुए ना तन मन दोनों सहायक बनते, जब तुम मोती चुनते जाने। जब तुम मोती चुन रही, मोती पाना है, किसी की सेवा करना, तुम मोती पाते, किसी का जीवन सुधारना, मोती पाना। क्यों मोती पाए? निजगर जाओगे। जब तक तुम सच्चा कार्य नहीं करोगे, निजगर कैसे जाओ? अगर मैं ये सत्संग ना दूं, मुझे सतपुरुष किस लिए निजधाम ले जाएंगे? क्या करेंगे? मेरा आचार डालना है, इसीलिए पर कर रहे हैं यहां। मैं देखो, परसों आपको सत्संग दिया, आज फिर दे रहा हूं, परसों 2 सत्संग दिया, आज फिर 2 दे। इसके बाद शायद सैटरडे आता हूं, शायद संडे आता हूं, अभी कोई डिसाइड नहीं। आ जाओ, बेभाव मटीरियल लिखा हुआ है, जब चाहो मैं डेली भी दे सकता, फिर देख गला बैठ जाए। इसलिए आपसे कहा, नाम से पहले ये मन काग था प्यारो, तुम भी काग थे, करते थे जीवन घात, लोगों को गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष सब कुछ था ना। कौवे को मत बुरा करो, अपने अंदर देखो तुम कौवे ही थे, करते थे जीवन घात रे। अब ये मन मूल सुरती में प्यारो, जब से इसको मूल सुरती मिली, चेतन सुरती मिली सतगुरु की, जो कि महाचेतन सुरती है सतगुरु में तुम्हें मिली, उसके पाने के बाद मोती चुनने में सहायक जान रहे। अब तुम मोती चुन रहे, हर एक का लाभ, हर आदमी तुम्हारे लिए अब अच्छे शब्द बोले, तुम मोती चुन रहे। हर आदमी तुम्हारे प्रशंसा करे, मोती चुन। हर आदमी कहेगा कि आप देखो इसका कोई लालच। अब ये काम बड़ी श्रद्धा से आपस में भी करता है, बाहर भी करता है। देखो लोग कहते हैं, मुझे मैंने सुना तब क्या कहते हैं, बड़ी मदद करते, बड़े प्रेम से बात सुनते और काम भी फटाफट करते। बोला है मैंने उनको, काम फटा करा करो, किसी का प्रेम रोको मत, मत लालच करो और उसको फेरे लगाओ, नहीं, आया काम करो, उसको खुशी खुशी कर। ये भी संदेश है कि किसी अच्छे सतगुरु का साधक। फिर कुदरती पूछेगा एक दिन कि आप किसके शिष्य, बता दो, पहले ही बता सकते हो, मैं गलत नहीं काम करता, मैं फलाने का शिष्य। मिल के देख, उनके सत्संग ये है यूट्यूब पर, सुन के देख। इसलिए एक एक लाइन जो लिखता हूं बड़ा सोच, तभी कहा कि
3 ही हुए, तो मैं आपके लिए 20 दो लाया था कि मैं बोलूंगा, 20 कहां से बोल। अब ये मन मूल सुरती में प्यारो मोती, चुनने में साइक जान रे, ये भेद वैराम सदगुरु देते हैं, सदगुरु सु बनता सब काम, बिन सदगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की। वो आपके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, सतगुरु जो है वो बुरा कार्य मत सोच। इसलिए मन भी तुम्हारा सहायक हो जाएगा, तब तुम सीधे रास्ते पर चलोगे तो मन भी तुम्हारे साथ सीधा चलेगा, वो भी उल्टा नहीं चलेगा। आई चौथे अंतरे पर चल। बड़े पढ़ाई में निज को भूले प्यार, साधक तो छोटे सेवा दार जान। बड़े जब बड़े बड़े ओहदों पर पद्धतियों पर पहुंचते हैं लोग, बड़े बड़े गुरु बन जाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ बना लिया, वो राजे हैं। वो आप उनको गुरु या सतगुरु ना बोलो, उनको राजा जी बोलो। अगर मेरे से मानो वो राजा जी, वो राजवाड़ों के उसी तरह, बल्कि उस समय जो राजे थे वो उनके पास कम दौलत थी, जो आज के गुरुआ और सदगुरु अपने आप को कहते हैं, जो लोगों से पैसा लेते हैं, बहुत अमीर, बहुत ही अमीर। अब उनका पेट अगर बहुत बड़ा हो, 10 पेटों के बराबर है, तो उतना उतना भी उनके पास खाने के लिए सब कुछ है, ढेरों के ढेर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना, वो राजा है। इसलिए कहा बड़े बढ़ाई में निज को भूले प्यारो, अपने आप को भूल जाते हो जब आपको बड़े ओहदे पर्वत सब कुछ मिलता है, आप बड़े बड़े गुरु बनते हो, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में, बड़े बड़े हवाई जहाजों में, फॉरेन कंट्री में घूमते हो, और फिर क्या आपके आगे पीछे जो होते हैं, आप जानते नहीं इनको, ये कौन है? तुम्हारे जैसे आदमी इनको प्रणाम करते। मतलब है सारे संदेश देने वाले साथ होते। मैं बाबा अकेला चलता, अकेला जाता और आता हूं, ना जाता, किसी को साथ न लेता हूं, न जरूरत। इसलिए मैं बहुत छोटा, मैं बड़ा बनना भी। इसलिए कहते हैं बड़े बढ़ाई में निज को भूले प्यारो, साधक तो छोटे सेवादार जान। साधक, अरे मेरे साधक शहंशाह हैं, वो छोटे नहीं। वो छोटे नहीं, साधक को जो छोटा जानता, निक नेमों से उन्हें बुलाता, ये अच्छा काम है। प्रेम से उन्हें पूरी श्रद्धा से बुलाओ, प्रेम से बोलो। सागर बड़ा पर खारा जल प्यार। सागर बड़ा है, लेकिन देखो उसकी वाणी अगर होती तो बड़ी नमकीनी होती। सागर का पानी पियो तो मर जाओगे, जीवन नहीं देता मृत्यु। तो मैं कहता नहीं, मैं कहता हूं अपने अपने स्थानों पर हर चीज चली जाती, मृत्यु किसी की होती नहीं। हर तन का अंग अपने अपने स्थान में चला जाता। वायु वायु में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, सुन सुन में चला जाता है, जल जल में चला जाता है, और पृथ्वी पृथ्वी में मरता कौन? आत्मा तो कभी मरती नहीं। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसलिए मरता कौन? कुछ नहीं। सागर बड़ा पर खारा जल प्यारो। कोई प्यासा कुएं का मीठा जल पीता जान ले। देखा, प्यास लगे तो कुएं का पानी ढूंढोगे, कोई छोटा कुआं मिल जाए वहां पानी। समंदर बड़ा, इसलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा बने हैं प्यासों से, खारे पानी की तरह, उस सागर के पानी की तरह बहे, बड़ा अहंकार है। बात बात उनके पास बातें बड़ी। एक बात मैं बता,
आप उनके पास बैठ के कभी उनके से बात कर लो, आप जीत ही नहीं सकते। जीत ही नहीं सकते। पैसे ने उनको इतनी जबान मन की दे दिया, वो कहते हैं मन हो तो मन ही से सारा काम ले। इवन मन और सुरती को कबीर साहब नहीं पूरा समझ पाए आपकी तो बात। जहां सुरती लानी थी उन्होंने मन लिखा। सुरती के दोहे लिखे जरूर है, लेकिन जहां दोहे में मन डाल दिया साथ। मैं आपको वो जब करूंगा उनकी करेक्शन है तो बताऊंगा, साथ साथ उनका लिखा हुआ भी बताऊंगा और करेक्शन में करूंगा काम, पर अभी नहीं कर। इसलिए कहा ये वेद व्यायाम जी देते हैं, मोती रतन निकालना जान रहे। समंदर से मोती है, उनके पास भी मोती और रतन, खारा है सागर, लेकिन मोती और रतन है, बड़े बड़े गुण हैं। जो संसार में इतने गुणवान, उनमें गुण भी बड़े। तुम उनके मोती रतन ले लो, उनके खारेपन को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा क्या ले। वो उनका अपना स्वभाव बन गया है बोलने का, तो कोई बात नहीं। तुम अपना काम ले लो, तो उनके पास जो मोती रतन निकालना जान, बस बोले। इसलिए कोई भी जग में बुरा बुरा वेखण में गया तो बुरा ना मिले आपको, जे सुरती खोजी मन। फिर बात हुई मन को तुम कहां खोजने वाले, जे सुरती, यहीं से मैंने बोल दिया कि कबीर साहब ने ये लिखी, जे मन खोजा अपना तो मुझसे, मन से नहीं खोजना, सुरती से खोज। मन थोड़ा अपना पता देगा कि मैं खराब, सुरती पता देगी कि बाबा बड़ा तंग करता है, मुझे इसने कैद बनाया, मुझे चाकर बनाया। सुरती को चाकर बनाया है, नौकर भी नहीं। मैं बताता हूं तीन, एक होता है नौकर, एक होता है चाकर, एक होता है दिहाड़ी। नौकर होता है कि बाबा इसकी महीने की इतनी तनख्वाह है वो देनी, तो वो सोच लेता है मेरा परिवार। नौकरी का मतलब है कि वो अपने परिवार के लिए कमाई कर रहा है। जो चाकर होता है, जब उस नौकर का काम कहीं बढ़ गया, कहीं शादी है, तो वो अपने साथ 2-3 और काम करने वाले ले आता है। वो जो है खुद तो खूब पैसे लेता है, ज्यादा लेता है, लेकिन उनको बड़े थोड़े देता है। चाकर हो, नौकर है और चाकर है। और दिहाड़ी, दिहाड़ी वाला वो है जो सिर्फ अपने लिए, उसको उतने पैसे मिलते जिससे उसका कोई परिवार का नहीं, कोई सोचता किसी बीवी का, बच्चे का नहीं, उसको दिहाड़ी मिलती है, वो अपनी उसमें से उसका गुजर हो सकता है। इसलिए वो अपना पेट काट के तो अपने बच्चों को देता है। वो खुद पेट भर के नहीं खाता, खुद भर पेट सोचता भी नहीं, बच्चों को अपने पेट को काट के तो देता। फिर जल्दी संसार से चला जाता है। क्यों? कम खाएगा, काम ज्यादा करेगा, दिहाड़ी लगाएगा। और देखने वाले पे जो दिहाड़ी लगाता है ना, उसके पीछे 3-3 मेड खड़े होते हैं। बाबा खड़ा तो नहीं हो गया, वो बेचारा जो 1 घंटा वो रेस्ट करता है ना, बस वही रेस्ट करता है, खाना जाओ खा। इसलिए कहा नौकर चाकर और दिहाड़ी। दिहाड़ी वाला, और दुनिया में इस समय दिहाड़ी वाले सबसे ज्यादा बेचारे जो दिहाड़ी लगाते। बारिश होगी तो दिहाड़ी कहाँ जाएंगे, वो दिहाड़ी भी नहीं लगती। मौसम खराब हो गया तो दिहाड़ी नहीं लगती, बिजली चली गई तो दिहाड़ी नहीं। भाई क्या बात है, क्या सुनाऊं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जो पैसे वाले हैं ये किसी को नहीं जीने देते। और आप गुरु वालों को भी सब पैसे वाले, उनको क्या है, तुम लो दीक्षा ना लो, उनको क्या फर्क पड़ता, लेकिन उनको पैसे चाहिए। वो इसलिए संगत लंबी करते हैं कि पैसे चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं तर जाओ, मैं आया हूं पूरी दाद लेकर, तर जाओ, कुछ नहीं ले, एक आना भी तुमसे नहीं लेता हूं, ना लूंगा, इसी तरह चला जाओ। जिनके हृदय में प्यारो मान बढ़ाई की, आप
उठी जान रे, कुकर सा करते प्रेम प्यार, मुख चढ़ाई जान। उनका जो प्रेम है ना, कहता है जिनके हृदय में प्यारो, मान बढ़ाई की आग उठती जान, मेरा मान बढ़े फलानो। उनका इस तरह की कहानी है, जैसे कुत्तियां होती है ना, वो प्रेम करती है, और वो प्रेम करेगी तो क्या करेगी, आपके चेहरे को चाटे, आपके जिस्म को, पांव को चाटे, हाथों को चाटेगी, यही उसका बेचारी की दौलत। इसलिए कहा जिनकी हृदय में प्यारो, मन बढ़ाई की आग उठती, वो आपको कभी लाभ नहीं दे सकते। वो चपड़ी चपड़ी बातें आपसे कर लेंगे, लेकिन कोई लाभ वाली बात। जैसे कहा कुत्तिया क्या आपको और लाभ देगी बेचारी, पाँव शाम तुम्हारा चाटेगी, कहेगी मुझे खाना शाना खिला, मैं तुम्हारा पाँव चाट रही हूँ, तुम्हारा हाथ चाट रही हूँ, बड़ा प्यार कर रही, दुम हलाएगी, अपनी गर्दन हलाएगी, और क्या करेगी। ये वेद वैनाम जी देते हैं, वैर से हानि जान। और जो ये करते हैं, अगर किसी डॉग से वैर करोगे, जरा आंख दबाओगे, तो मैंने देखी एक लेक्चरर्स मेरे साथ काम करती थी डाइट में, उसका सारा चेहरा देखा जख्मों से भर गया। पूछा गया स्टाफ में क्या बात है, उसने कहा हमने डॉग पाल के रखा है, एक दिन कोई खाने में देर हुई या क्या हुआ, उसने खाना नहीं खाया और मुझ पर टूट पड़ी, और मेरा चेहरा नोच डाला। बहुत ट्रीटमेंट उसने कराई अपने आप को ठीक होने की, कोई डॉक्टर बदले, फिर जाके ठीक हुई। तो देख लो, मैं जो सीन होते हैं अपने आगे पीछे वो भी लिखता। कुकर सा करते प्रेम प्यारो, मुख चटाई जान ले, मुख ही चाट लेंगे यार, दुश्मनी करोगे तो मुख खा तुम्हारा खा लेंगे, और क्या करें। ये वेद वैनाम जी देते हैं, वैर से हानि जान, किसी से वैर ना करो, प्रेम ही करो। अगर रखा है डॉग तो फिर प्रेम करना, फिर उसको कोई डंडा झंडा नहीं मारना, फिर उसको रोब आ गया तो पहले तो वो अपने आप को छुपाएगा, बाद में आपको टूट पड़े, तो उसको आपको खुला खिलाते, उसके पास एनर्जी, वो हक समझ के आपका आप खा रहा है, अब आपके ऊपर झपटा भी मारे। इसलिए बड़ी बढ़ाई विपत्ति में प्यार, जो बड़े बढ़ाई में पढ़ते हैं वो भी विपत्ति में बाता, नन्ना विपत्ति से दूर ले जान दे, जो छोटा होके रहता है वो विपत्ति से दूर है। इसलिए जो चाकर है बेचारा छोटा ही बन के रहता है, वो क्या करे, और जो दिहाड़ी वाला उससे भी छोटा बन के रहता। बड़े बढ़ाई विपत्ति में प्यार, जो बढ़ाई करने में लगते एक दिन विपत्ति आती है उनके ऊपर, और बड़ी भयानक आती है। नन्ना विपत्ति से दूर ले जाने, सूरज चांद में तभी कर, सूरज चांद को ग्रहण लगे, तारे विपत्ति से दूर ले जाने। देखो बड़ों को विपत्ति, सूरज चांद बड़े हैं, ग्रहण लगता है, और इस ग्रहण से वो लोगों को नुकसान ही देता। मैंने कहा ना था आपको पहले कि जो गर्भवती माँ है उसको बड़ा बात के सिमरन में रहना है, जितनी देर ग्रह में हो, चाहे सूर्य का चांद हो, किसी चीज को, चाकू आदि वगैरह को हाथ में नहीं लेना, आंखें बंद नहीं करनी, सोना नहीं, जाग के रहना है, क्योंकि बच्चे के अंदर अंधे होने का डर है, आप सो जाओगे, आपने चाकू लिया तो उसका जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए, क्योंकि डिट्टो जो आप एक्शन करोगे वो बच्चे पर एक्शन हो, इसलिए ये चीजें देखी गई हैं साइंटिफिकली। तो प्यारी सत्संग जी, बढ़ाई से नुकसान ही होता, बड़ी ऊंची पत्ती जा लोगे फिर दुखी हो। और मैंने ये भी देखा जिन्होंने अपने जीवन में किसी किस्म की रिश्वत या बुरे काम किए, उन्होंने, उनके बच्चे अच्छे नहीं निकले। ये मेरा सामने एग्जाम्पल, उनके बच्चों ने घर को तबाह कर, जिनका बाप शराबी, बेटा पक्का शराबी, फिर घर की बर्बादी।
बाप शराबी, बेटा भी शराबी, तो घर की बर्बाद, फिर सब तबाह सत्यानाश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और बाप ने अगर गंदे काम से कमाई की है, बेटा वही कमाई खाएगा तो गंदे काम करेगा। जैसा खाइए अन्न तैसा पाइए मन, मन व फरमाए। अन्न का, क्योंकि दोनों का तन और मन एक ही जानी। जो तन में आप डालोगे वही मन उसी के भाव में घूमे। शराब पियोगे तो जगह जगह गिरो, अब मन तुम्हारी क्या मदद करे, गिर जाओ ना, गिर जाओ, गिरा दे। इसलिए तन मन एक को जाने, एक को हानि पहुंची दूसरे को पहुंची, एक को लाभ पहुंचा। इसलिए जब सिमरन तन से करते हो मन बेचारा शांत हो जाता, मन तुम्हारा आराम करने में जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समाना है, समझाना है। ये वेद वैराम जी देते हैं तारों का सच जीवन जान। ये तारों का भी देखो दूर है, छोटे छोटे दिखते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े तुम्हें दूर दिखते हैं, छोटे नहीं है वो भी बहुत, लेकिन उनमें कोई ग्रहण नहीं। ये चांद और सूरज को ग्रहण लगता है, बड़े सामने नजदीक है, मतलब जो पास है उनको ग्रहण लगता है, जो दूर है उनको नहीं लगता। छोटे बड़े की बात, पास 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 इनको लग रहा है। तो ये भी मैंने देखा था संसार में कि जैसे माँ बाप अवगुण करते हैं बच्चों के ऊपर डिट्टो वही प्रभाव पड़ता है। नेकी की कमाई खाओगे बच्चे भी नेक बनेंगे, नेकी की कमाई वो भी करें। जैसे तुम्हारे भाव प्यार हो वैसे ही भाव बच्चों में जाते जाने। अगर सारे शब्द की दात है पाई, वैसी सुरती बच्चों में जान। जो माँ सिमरन करती रहती, घर में बच्चा भी वही दौलत पाता जाता जान रहे। संसार में जब वो आता प्यारो, महाचेतन उसकी सुरती जान। इसलिए प्यारे सत्संग जी, समझाना मेरा काम। कहते हैं बोगले ज्ञानी ध्यानी घने, स्वार्थी मिले अनेक। बगले ज्ञानी ध्यानी घने, स्वार्थी मिले अनेक रे। मन मान से रहित प्यारो, लाखों में मिले कोई एक। देखा, बगले ज्ञानी बहुत है, जगह जगह घूम रहे हैं, साधु बने मांग रहे हैं, जगह देख रहे हैं कहीं डटेरा को, सो बातें। बगले ज्ञानी ध्यानी घने, स्वार्थी मिले अनेक। और स्वार्थी तो बात ही मत पूछो, एक पत्थर उखाड़ो तो 10 आपको स्वार्थी मिल जाएंगे। मन मान से रहित प्यारो, लाखों में मिले कोई एक। जो सच्चे सदगुरु का साधक होगा कोई लाखों में। आप वहीं पर जाते हो जहां पर आपको कोई लाभ मिले, आपका बिजनेस चले चमके, वो चीजें देखते हो। ये वेद वैराम जी देते हैं संत से पार अनेक। जब संतों के साथ जब कोई जुड़ता है वो लाखों को पार कर देते हैं, सब अवगुण उनके छूट जाते हैं, सच्चे रास्ते पर चलते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, बगले ज्ञानी नहीं बनना है कि रटा मारा हुआ। बगले ज्ञानी क्या है, कुछ चंद शब्द सीख लिए हैं और उनके ऊपर चल रहे। रटा मारा है और उनके कारण कईयों ने रिद्धि सिद्धियां की हैं, वो बरमाते हैं लोगों को रिद्धि सिद्धि से और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना पैसा ऐंठते हैं, बनाते हैं। वह नाम शब्द मूल शब्द प्यारो, विरला संत पाता जाना। वह नाम शब्द मूल शब्द प्यारो, विरला संत पाता जाना। क्यों? वह नाम शब्द सतपुरुष से मिलता है आप, और दुनिया सत लोग को नहीं जानती तो सतपुरुष से कैसे मिले? जितने भी तुम्हारे पास यूट्यूब में बोल रहे हैं वो सब काल भगवान की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे सतगुरु वो दे रहे हैं, सतपुरुष का संदेश दे रहे हैं।
और दूसरा ये गधा भाई है जो सतपुरुष से ही दात पाई है, सतपुरुष के हुक्म से। सतपुरुष ने ही गद्दी दी, मुझे किसी गुरु ने गद्दी नहीं दी, सतपुरुष ने दी। और सच्ची दात, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध शुद्ध आपको घी दे रहा हूं, शुद्ध सुरती दे रहा हूं, चेतन कर रहा हूं। बिरला संत पाता जान रहे, कोई कबीर जी जैसा कोई संत ही फिर उसको ये दात मिलती है। कबीर साहब के बाद ये गधा भाई है जिसे मिली पूरी परख पर जो उतरे प्यारो, दात सतपुरुष सु पावे। परख तो करीब ना, उन्होंने मेरी बड़ी परख करी, मेरे साथ कई खेल खेले, परखा, सब कुछ देखा सुना, फिर दात। ये थोड़ा ऐसे दे, तुम भी परखो सतगुरु को, मैं नहीं कहता नहीं, पर परखो, पर परखे बिना ना रहो, परखो ना, परखो। इसलिए सतपुरुष ने मुझे परखा और दात दी। पूरी परख पर जो उतरे प्यारो, दात सतपुरुष पावे रे। ये वेद वैनाम जी देते हैं, मन मान से पार उसे जानो। मेरे को न मन तंग करता है, वो भी मेरे साई, न मान तंग करता है, वो मुझे चाहिए। इसलिए मान मुझे उन्होंने छुड़वाया। मैं पोछे झाड़ू मारता हूँ सुबह, सारे मार के तो आपके पास बैठा हुआ, सारे काम से फारग होके तो मैं आपके पास आता। पोछे भी धो धा के, जो पोछे कपड़े होते हैं वो भी मेरे बड़े साफ सुथरे होते हैं। इसलिए आपको कहा जो दात मैं देता हूं निरख परख के ले, निरख परख करो, हम तान लो जितने लेने, लेकिन ये नहीं कि मेरा फलाना काम पूरा कर दो, ये बात नहीं। उसको अंदर इस्तेमाल करो, उसका लाभ दो। मेरा जो चरनामत ही है आपकी हर बीमारी ठीक कर दे। तुम्हारे घर में खाने में डालो, हर एक की वाणी में तब्दीली आएगी, हर एक के व्यवहार में तब्दीली आएगी, हर एक के बैठने उठने में तब्दीली आएगी। और मैं क्या करूँगा? मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, पर आप अपने लिए कुछ नहीं करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुरती सुरती सु वैनाम सिमर ले प्यारे, सुरती सु वैनाम सिमर ले प्यारे, मन मान को जागा जान रे। कोई कुछ कहता कहने दे प्यारे, सुरती अपने शब्द श्वासा में डाल। ये अपनी सुरती जो है शब्द और श्वासा में डाल, बस ये काम करना। सुरती अपने शब्द श्वासा में डाल दे, ये वेद में नाम जी देते हैं। तू मन सिमरन में सुरती डाल, नाम सिमरन में सुरती डाल। नाम सिमरन वही शब्द, तब इसका लिखा तू नाम सिमरन में सुरती डाल। जो ये शब्द है इसका सिमरन ही जो करना है, सिमरन तभी होगा जब सुरती और श्वासा एक कर ऊपर की ओर, सुषुम्ना से ऊपर की ओर चलना शुरू कर और ध्यान उसमें डालता है। अर्ध और उर्ध, जहाँ से श्वासा लिया है अर्ध, उर्ध आप सुरत कमल में जाएंगे। अर्ध और उर्ध सवा हाथ ऊपर, बस उल्टा श्वासा हो जाए। पर पहले आपने इंगला और पिंगला को सम करना। ये सम किए बिना ध्यान मदद नहीं करेगा, लेकिन अभ्यास शुरू में थोड़ा करो, उसके बाद हम इसकी विधि सिखाते हैं और उससे ही आपकी भक्ति से आप पार हो जाओ। इसलिए आज मैं आप 10 दिनों तक आपको रखा। सुरती सुन व नाम सिमर ले प्यारे, मन मान को जग में लड़ता जान रहे। मन मान को जग में लड़ता जान रहे। ये लड़ते ही रहते हैं मन और मान, और क्या? ये जग से लड़ाई करेंगे, तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। मन मान और कुछ नहीं। तुम्हारा अहंकार मन के कारण ये कभी सुख नहीं देता, दुख देता। मन मान को जग में लड़ाते जान रहे। कोई कुछ कहता कहने दे प्यारे, सुरती अपने शब्द श्वासा में डाल रहे।
ये वेद नाम जी देते हैं, तू नाम सिमरन सिमरन में सुरती डाल। जो तुम नाम है जो सिमरन करो उसमें डाल, तो उसका मतलब है सुरती में। एक ही बात, नाम सिमरन में सुरती डाल। जो आपका सिमरन कर रहे हो शब्द, उसमें श्वासा, नाम सिमरन में मीन श्वासा में सुरती डाल दो अपनी सुर। शब्द श्वासा या वो लिखते हैं या हम लिखते हैं नाम सिमरन में सुरती डाल। नाम श्वासा आ गया, सिमरन श्वासा, क्योंकि ये सुरती से सिमरन करना मन नहीं। तो प्यारे सत्संग जी यहाँ रोकेंगे, समय हो गया। हम आपके समक्ष 5 मिनट कम 2 घंटों का सत्संग आपको दिया। 10 अंतरे ठीक रहते हैं, 11 में हम जाते, ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो यही कहा, शब्द, श्वासा और सुरती, इन 3 का प्रयोग करना है भक्ति में। मन का लेन ना देना, मुख से शब्द ये बोला ना जाए, इसमें हानि जान ले, क्योंकि ये भक्ति, मुख से भक्ति मन की प्यार। तो मन पल पल धोखा जाने, मन पल पल धोखा ही देगा, वो आपको सच्चे रास्ते पर नहीं ले जाए। इसलिए मन के मते ना चलिए, मन के मते आने। मन की हर चाल को सुरती से जान ले, सुरती का संग कर, अपनी शब्द उसमें डाल ले, सारे काम तुम्हारे हो जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने नहीं कहा आप विश्वास भरोसा करो, मैं कहता हूँ परख करो, निरख परख के लिए निरखो और परखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर झुकना आएगा। झुकने से तुम्हारे अंदर विश्वास आएगा और भरोसा आएगा। झुकना ही तुम्हारे को विश्वास और भरोसा दे, और कुछ झुके बिना बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।